हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग ये कॉमन चैप्टर है और बहुत ज़बरदस्त वेटेज है इसका। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चैप्टर है ये। दोस्तों, अगर आपने आईटी नहीं भी लिया है तो भी ये वीडियो अंत तक देखिए। आप सीखेंगे किस तरह से वेब डेवलपमेंट करना है, वेब पेजेस क्रिएट करने हैं HTML का इस्तेमाल करके। दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम रेगुलरली HTML और कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स इन HTML। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML को याद करने की कोशिश की थी। ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर HTML के प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, HTML हेड टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। वंस अगेन आई रिपीट माय फ्रेंड्स, HTML हेड टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। जहां पर टाइटल लिखना है दोस्तों, ये आपके टाइटल बार पे अपीयर होने वाला है और इसीलिए टाइटल लिखो एंड देन टाइटल टैग को क्लोज कर दो। हमेशा से ही जैसे ही टाइटल क्लोज हेड क्लोज, जैसे ही टाइटल क्लोज हेड क्लोज, जैसे ही टाइटल क्लोज हेड क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट। और बॉडी जो है दोस्तों, ये HTML प्रोग्राम की जान होती है। इसी के अंदर हम ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स, माल मसाला, मटेरियल डालते हैं। बॉडी टैग के अंदर ही सारी चीजें विजिबल होती हैं जो हमारे वेबसाइट पर या हमारे वेब पेज पर दिखने वाली हैं। और जैसे ही बॉडी क्लोज HTML क्लोज। तो इस प्रकार दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमेशा याद रखिए। आपको HTML के हर प्रोग्राम में ये वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा लिखना होगा। वंस अगेन आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, HTML हेड टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। जैसे ही टाइटल क्लोज हेड क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। इस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप आसानी से HTML के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में फॉर्म्स के बारे में जाना, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि फॉर्म एग्जैक्टली किस तरह के होते हैं। हमने देखा है कई वेबसाइट्स पर ऐसे वेब फॉर्म अवेलेबल होते हैं जहां हम यूजर से इनपुट लेते हैं और उन्हें सर्वर पर डालते हैं। कुछ इस प्रकार के फॉर्म्स हमेशा देखे जाते हैं। दोस्तों, HTML में फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म्स इन HTML is used to accept users input to the form in HTML is created using form tag। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ आप एक HTML फॉर्म की शुरुआत कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स also called as controls like text box, radio button, check box, submit button and many more। यानी कहीं ना कहीं यूजर को हम फील्ड्स प्रोवाइड करते हैं जहां वो अपना डेटा लिखेगा और हमें सबमिट करेगा। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, देर आर वेरियस फील्ड्स अवेलेबल व्हेनेवर वी फिल अ फॉर्म। हम जब भी फॉर्म को फिल करते हैं अलग अलग फील्ड्स को भरते हैं। जैसे नाम लिखना है तो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें हम नाम लिख देते हैं। पासवर्ड लिखने के लिए एक जगह होती है जहां पासवर्ड लिखते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट होता है। उसी तरह कुछ सिलेक्ट करना है तो रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने एक बेसिक फॉर्म बनाया यूजिंग द इनपुट टैग। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म टैग के अलावा फॉर्म को बनाने के लिए इनपुट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ये इनपुट टैग अलग अलग फील्ड्स क्रिएट करने में मदद करती है। द इनपुट टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स बाय यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। सिंटेक्स ऑफ यूजिंग इनपुट विद टाइप एट्रीब्यूट इज एज फॉलोज। जी हाँ दोस्तों, हमने कल ही ये फॉर्म देखा था। कल के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, तो आपको एक अच्छा रीकैप मिल जाएगा हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म का। दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम देख रहे हैं एंटर योर नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स है। ऐसा टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए हम सिंटेक्स लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट विच कैन क्रिएट अ वन लाइन टेक्स्ट बॉक्स। साथ ही साथ हमें रेडियो बटन्स अगर बनाने हैं जिससे यूजर सिर्फ एक ही सिलेक्शन बना सके, उसके लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। सिमिलरली मल्टीपल सिलेक्शन के ऑप्शन देने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। पासवर्ड बटन क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। रीसेट, फॉर्म को पूरी तरह से रीसेट करने के लिए, उसे खाली करने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट
सेट का इस्तेमाल होता है और किसी भी प्रकार का बटन बनाने के लिए, जिसे पुश बटन कह सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये कुछ बेसिक HTML के इनपुट टाइप्स थे या इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट्स थे। आज हम सीखने वाले हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के अनुसार कुछ नए इनपुट टाइप के पैरामीटर्स, या हम कह सकते हैं सम न्यू इनपुट टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, HTML5 ने ये नए इनपुट टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने फॉर्म्स बनाना काफी मजेदार और आसान बना दिया है। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपको ये जरूर मिलेंगे, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा एक फॉर्म क्रिएट करने में और काफी आसानी भी महसूस होगी। दोस्तों, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, ये कलर पिकर की तरह एक्ट करता है। साथ ही साथ इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, इट डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर लिखेंगे तो वहां पर एक फील्ड क्रिएट होगी जिसमें यूजर नंबर लिख पाएगा। साथ ही साथ इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL, जो एक हाइपरलिंक या URL किसी वेबसाइट का देने में मदद करेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, जी हाँ दोस्तों, हम लोग अक्सर IMG यानी इमेज टैग का इस्तेमाल तो करते ही थे, लेकिन इनपुट के अंदर अगर आपको इमेज डालनी है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, ये एक इमेज तैयार करता है सबमिट बटन्स वगैरह के लिए। वो आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों, उसमें आपको इसके बारे में जरूर समझ में आएगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, जाहिर सी बात है दोस्तों, नाम से ही कह रहा है डेट, तो ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर यूजर डेट लिखेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके अलावा इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, डिफाइंस अ फील्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस। यानी कुल मिलाकर के इनपुट टैग अब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है HTML5 के अंदर। यहाँ पर ऐसे कुछ टाइप एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं जो सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म अच्छी तरह से स्पेसिफिक चीजों के लिए बनाने में मदद करता है। जैसे ईमेल एड्रेस लिखना है, या हम चाहते हैं यूजर ईमेल एड्रेस लिखकर हमें दे, तो हमने ईमेल की एक फील्ड ही बना दी है। जैसे डेट हम चाहते हैं यूजर फिल करे, तो हमने इनपुट टाइप इक्वल टू डेट का फील्ड बना दिया है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग फील्ड बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें इनपुट टाइप्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ, इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट एंड टाइम। जी हाँ दोस्तों, इट डिफाइंस अ डेट पिकर दैट इंक्लूड्स ईयर, मंथ, डे एंड टाइम। साथ ही साथ इनपुट टाइम इक्वल टू टाइम, डिफाइंस अ कंट्रोल फॉर एंटरिंग अ टाइम। यानी हमें समय या डेट ऐसी कुछ चीजें अगर यूजर से लेनी है तो स्पेसिफिकली उसके लिए भी इनपुट टाइप्स हमें मिल जाएंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च। एक सर्च का बटन आपने कई बार देखा होगा, हर वेबसाइट के कोने में होता है, उस वेबसाइट के सर्च से रिलेटेड या गूगल सर्च के रिलेटेड। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च से हम वैसा सर्च बॉक्स बना सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, डिफाइंस अ फाइल, सिलेक्ट फील्ड एंड ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड्स। कई बार ऑनलाइन अपलोड करने के लिए हमें एक ऑप्शन दिया जाता है ब्राउज का, जो हमारा कंप्यूटर विंडो ओपन करता है और फिर हम हमारे कंप्यूटर विंडो के या हमारे एक्सप्लोरर में से फाइल चुनकर अपलोड करते हैं। तो ऐसा बटन अगर क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल, बहुत अहम है दोस्तों, एक नया फीचर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल। ये टेलीफोन नंबर स्पेसिफिकली मांगने के लिए यूजर से बनाया गया है, यूज्ड टू डिफाइन इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कुछ नए इनपुट टाइप्स हैं जो HTML5 द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आज जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो ये है। इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार है, जहां हम यूजर के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम यूजर से नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ इंसेप्शन, ऑफिस टाइमिंग, नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड बिटवीन 1 to 100, ऑफिस का फोन नंबर, ऐड योर होम पेज यानी URL, और एक सबमिट का बटन। कुछ इस प्रकार का फॉर्म हमें आज बनाना है। दोस्तों, इस फॉर्म के अंदर हमें जो अभी अभी हमने देखे वो सारे इनपुट टाइप्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस प्रकार हम HTML कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, किसे उसे सेव करेंगे और किस तरह से ये आउटपुट लाने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग नोटपैड ओपन कर लीजिए और नोटपैड के अंदर पूरी कोडिंग जो है वो टाइप कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बेसिक तरीके का ये फॉर्म नहीं है, इसमें बहुत सारे इनपुट के नए एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है। एक बार ध्यान से इसे देखिए। HTML हेड टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल हमने दिया है फॉर्म्स इन HTML5। उसके बाद जैसे ही टाइटल क्लोज, हेड हो जाता है क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट। तो हमारा ये जो है बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्म बनाने के लिए हमें शुरू करना पड़ता है फॉर्म टैग, तो हमने यहाँ पर फॉर्म टैग को शुरू कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लिख रहे हैं नेम,
क्योंकि हमें यूज़र से उसका नाम लेना है। हमने कोडिंग में डाला है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा और इसीलिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर हमने एक फीचर यूज़ किया है जिसका नाम है ऑटो कंप्लीट। दोस्तों अगर आप ये ना भी यूज़ करें तो भी चलेगा, लेकिन ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें वो सजेशंस में आती हैं। जब आप टाइप कर रहे होते, कई बार आपने देखा होगा रिलेटेड सर्चेस में कुछ जानी पहचानी चीज़ें आती हैं जिससे ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट करता है हमारे वर्ड को या सेंटेंस को जो पहले आपने सर्च की हो या पहले आपने कभी फिल की हो। तो ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं, आपने नहीं भी डाला तो भी आउटपुट आएगा। इसके अलावा ईमेल हम यूज़र से लेना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लिख रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ये नया इनपुट टाइप है दोस्तों। ईमेल लिखने के लिए हम एक ईमेल बॉक्स दे रहे हैं जिसका नाम हमने डाला है ईमेल, और उसके बाद हमने ब्रेक किया है लाइन को और नई फील्ड को शुरू किया है विद द नेम डेट ऑफ इंसेप्शन। डेट ऑफ इंसेप्शन के लिए हम डेट करके नया टाइप यूज कर रहे हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, जिसका नाम है बर्थडे। जी हाँ दोस्तों, इससे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बॉस ये जो फील्ड है वो बर्थडे लिखने के लिए है। फिर एक बार ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है और फिर ऑफिस टाइम करके एक नई फील्ड है जिसे हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम से यूज किया है। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन एक और नया एलिमेंट है। अभी तक दोस्तों हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, डेट लिखने के लिए, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, यूजर का टाइम यूजर से लेने के लिए हम यहां पर ये फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और नई फील्ड नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, ऑफिस में उसे कितने साल हो गए हैं। हम दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन रख रहे हैं कि वो साल जो भी देगा वो 1 to 100 के बीच में ही होंगे, यानी 0 नहीं डाल सकता है वो, और 100 से ज़्यादा यानी 101 भी नहीं डाल सकता। और इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर फील्ड इसलिए यूज़ की गई है ताकि स्पेसिफिकली वहाँ पर नंबर ही डाला जाए, वहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं लिख सके। साथ ही साथ हमने दो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, मिन और मैक्स। मिन में हमने मिनिमम जो फील्ड डाली है दैट इज़ 1, ताकि 1 के नीचे कोई नंबर वहाँ पर ऐड ना कर सके, और मैक्सिमम 100 यानी 100 से ज़्यादा का कोई वहाँ पर नंबर ना लिख सके। साथ ही साथ नई फील्ड है ऑफिस फ़ोन नंबर। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे पास एक नई इनपुट की एलिमेंट है जिसका नाम है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल। ये टेल जो होता है वो टेलीफोन नंबर्स एक्सेप्ट करने के लिए ही बनाया गया है और इसका नाम हमने दिया है फ़ोन। आप यहाँ पर टेलीफोन या टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं। हम एक पैटर्न एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया है कि हम स्पेसिफिक पैटर्न सजेस्ट करते हैं जिससे यूज़र जो है उस पैटर्न के अनुसार नंबर्स लिख सके। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमने नई फील्ड दी है ऐड योर होम पेज। होम पेज यानी एक वेबसाइट का यूआरएल है और इसके लिए भी हमारे पास नया इनपुट टाइप अवेलेबल है जिसका नाम है इनपुट टाइप इज इक्वल टू यूआरएल। दोस्तों ये पूरे फॉर्म में टाइप को समझिए, टाइप्स को याद कीजिए, कौन सी फील्ड के लिए कौन सा टाइप लगेगा यही आपको पढ़ना है। आप कोई भी फॉर्म आसानी से बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए नाम लिखने के लिए मैं कोई नंबर की फील्ड तो नहीं दे सकता, यूजर को मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट ही देना पड़ेगा ताकि वो वहां पर नाम लिख सके। ईमेल के लिए मैं ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूं तो मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल ही लूंगा। मैं अगर डेट यूजर से लिखवाना चाहता हूं तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट ही मुझे लिखना होगा। इस प्रकार दोस्तों आपको इनपुट के अलग अलग टाइप्स को याद कर लेना है तो ऑटोमेटिकली आप फॉर्म बनाना सीख जाएंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज पर आते हैं दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म में। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज हमेशा से ही फॉर्म के अंत में एक इमेज डालने के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IMG SRC ये तो हम यूज कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम इनपुट के अंदर एक टाइप क्रिएट कर रहे हैं इमेज का और इसीलिए उसका सोर्स यहां पर दिया जाएगा। SRC का मतलब होता है सोर्स। इमेज तुम्हारे कंप्यूटर में कहां पर है, यहां पर एक रैंडम नाम दिया गया है उस फोटो का जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। साथ ही साथ मैंने उसकी हाइट और विड्थ के बारे में भी यहाँ पर कुछ मेंशंस किए हैं। दोस्तों एक बार ये कोडिंग आप लिख लें, उसके बाद फॉर्म टैग को क्लोज कीजिए, बॉडी क्लोज कीजिए और HTML क्लोज कर दीजिए। वंस यू हैव डन दिस, आगे के स्टेप्स को बहुत गौर से देखिए और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो कीजिए, आसानी से आपको आउटपुट आ जाएगा। दोस्तों वंस यू हैव डन विद द कोडिंग, पूरी कोडिंग लिख लेने के बाद फाइल मेनू में जाइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए।
दोस्तों आपको इस बार डायरेक्टली डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है, स्पेसिफिकली आप एक नया फ़ोल्डर बनाइए और उस फ़ोल्डर में ही सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक इमेज का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है न्यू फॉर्म नाम से। आप भी ऐसा ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा और उस फ़ोल्डर के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप नाम लिखेंगे सपोज़ न्यू फॉर्म .html। जी हाँ दोस्तों, .html कभी नहीं भूलना है। फॉर्म का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके अनुसार आप आपका नाम भी दे सकते हैं। फाइल का नाम देने के बाद .html लिखकर फाइल को सेव कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसे मिनिमाइज करना है। दोस्तों वंस यू डू दिस, आप याद रखिए कि आपको उस फोल्डर में जाकर अब आउटपुट देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जाते हैं हमारे नए फ़ोल्डर में और चेक करते हैं कि आउटपुट किस तरह दिखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा नया फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर में आप देख सकते हैं 2 फाइल्स मौजूद हैं। एक हमारी आउटपुट की फ़ाइल और दूसरी एक पीएनजी फ़ाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाइए और सबमिट बटन पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबमिट बटन का फ़ोटोग्राफ है जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको भी इस फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कोई भी गूगल से एक सबमिट बटन नाम से पीएनजी डाउनलोड कर लीजिए और उसे इस फोल्डर में रख लीजिए। दोस्तों हम चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर सबमिट बटन नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ब्रोकन इमेज का सिंबल है, यानी यहाँ पर फोटोग्राफ को वो ढूंढ नहीं पा रहा है। कंप्यूटर इज नॉट एबल टू फाइंड द फोटोग्राफ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। तो चलिए दोस्तों, हम जरा कोडिंग में चेक कर लेते हैं क्या एग्जैक्टली खेल है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप्स इक्वल टू इमेज src और यहाँ पर इमेज का फोटो का नाम दिया हुआ है .png के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इसीलिए यहाँ पर वो नहीं आ पा रहा है। तो चलिए फिर एक बार फोल्डर में जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, फोटो का नाम है सबमिट बटन, जबकि यहाँ पर कुछ और हमने लिखा हुआ है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका इमेज है उसका नाम प्रॉपरली आपको SRC के बाद लिखना पड़ेगा। अगर आपके नाम में गड़बड़ होती है या लोकेशन में गड़बड़ होती है तो इमेज कभी डिस्प्ले नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले सबमिट बटन पे राइट क्लिक कीजिए, इसे प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पर इसके नाम को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे आइए और यहाँ पर जो भी नाम लिखा हुआ है उसे डिलीट करके आपके फोटो के नाम को पेस्ट कर दीजिए और इसका एक्सटेंशन लिख दीजिए .png। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने जेपीजी फाइल डाउनलोड किया हो तो यहाँ पर जेपीजी लिखिएगा। अगर आप पीएनजी फाइल डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पीएनजी लिखिएगा। लेकिन जो भी आपके फोटो का नाम है वो यहाँ पर होना चाहिए। वंस यू हैव डन दिस दोस्तों, फिर एक बार इसे Ctrl+S करके सेव कर दीजिए और अपने आउटपुट को चेक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर वो बटन आ जाएगा। बेसिकली आपको इमेज लाने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि img src यानी इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज src के बाद आपके फोटो का नाम होना चाहिए, उसका प्रॉपर एक्सटेंशन होना चाहिए और एक और ख़ास बात ये कि वो फ़ोटो उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव्ड है। आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को और फाइल को दोनों को एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी आउटपुट आ जाएगा। तो दोस्तों होपफुली ये फॉर्म आप कंप्लीट कर पाएंगे और आसानी से आउटपुट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।